औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि व क़ित्रतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मुकर्रमीन सय्यमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जति सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत। सूरह मुबारक मोहम्मद कुरान करीम का 47 सूरा और उसकी इस आयत की तिलावत 1429 हिजरा के इस पहले अशरे की मजालिस के लिए की जा रही। एक बार आपको फिर ये याद दिला दूं जो मैं 2 साल पहले अशरा ज़ैनबिया में भी आपको याद दिला चुका हूं, और इसके अलावा जहां जहां मेरी मजालिस होती हैं मैं ये याद दिला देता हूं कि एवरी शब जुमा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी ड्यूटीज इस्लाम ने बताई। अगर एक साल में 52 शब जुमा हैं तो 52 शब जुमा में ये हमारी ड्यूटीज, और यकीनन पहला अशरा हो या अशरा ज़ैनबिया, एक न एक शब जुमा तो आती ही है। इस दफा हमें 2 शब जुमा मिलेंगी इंशाअल्लाह, और ये दोनों शब जुमा, ये तीनों ड्यूटीज आपको याद रखना है। नंबर 1, हर शब जुमा दुआ की रात है। वैसे तो मोमिन को हफ्ते के 7 दिन में 24 आवर्स दुआ के लिए तैयार रहना है और दुआ करना। दुआ तुरसुल मोमिन, मोमिन की शील्ड ही ये दुआ, और खुसूसियत के साथ ये 21st सेंचुरी, जहां पे हर वक्त हमें एक तरफ इस दुनिया से यह खतरा है कि कब हमें कोई फिजिकल नुकसान पहुंचा दे, और दूसरी जानिब शैतान से यह खतरा है कि कब हमें ईमान का नुकसान पहुंचा दे। यह दुआ ही है कि जो सबसे पहले हमारी शील्ड बनती है। लेकिन शब जुमा शब दुआ, और इस रात की दुआ अपनी जगह एक बहुत स्पेशल उसका मैसेज भी होता है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि हर शब जुमा खास तौर पर अपने जमाने के इमाम को याद करने की रात है। और तीसरी बात यह है कि हर शब जुमा अपनी मौत को याद करने की रात है। अब ये इतनी सारी चीजें एक मजलिस में बयान नहीं हो सकती, तो मैं बहुत ही शॉर्ट सिर्फ पहली और तीसरी चीज का तस्करा आज कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो इसी अशरे में नेक्स्ट शब जुमा, जो बीच वाली सेकंड चीज है, जिसे आज मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि टाइम बहुत कम है और टॉपिक बहुत बड़ा, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट शब जुमा हमारा टॉपिक बनेगी। लेकिन जो पहली चीज दुआ, दुआ के हवाले से मुझे डिटेल में कुछ नहीं कहना, सिर्फ एक बात ये बताना कि दुआ की बहुत सारी इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती जिसे हम मिस कर देते हैं। हमको पता भी नहीं होता है कि ये दुआ का कितना बेहतरीन मौका है। लोग मक्का जाते हैं, खाने खुदा की जियारत करके दुआ मांगते हैं, ये हर एक को याद है। लोग करबला जाते हैं, वहां दुआ मांगते हैं, ये हर एक को याद है। लोग शब कद्र में सारी रात अमाल करते हैं और दुआ मांगते हैं, ये हर एक को याद है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर दुआ, और ये कहिए कि वह अपॉर्चुनिटी भी है और इटसेल्फ एक दुआ भी है, और वह हर शब जुमा हम लोग करते हैं, लेकिन चूंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता तो हम उसको मिस भी करते हैं, और वो है जियारत वारिसा के बाद दुआ। अभी अभी आपने जियारत वारिसा पढ़ी, लेकिन बहरहाल आपसे माफी के साथ जियारत वारिसा पढ़ते वक्त मोमिनीन कराम, नॉर्मली मैंने उनको देखा एक रूटीन, मालूम भी नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट इबादत है जो हम कर रहे हैं। एवरी शब जुमा 70,000 से ज्यादा फरिश्ते जो करबला मोहल्ला में
इमाम मजलूम की कब्र पे सलाम करने आते हैं, और 124,000 अंबिया जो एवरी शब जुमा करबला में इमाम की कब्र पे जियारत करने आते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में जियारत वारिसा हमको बताई गई कि जब रावी ने कहा था कि मौला मैं हर शब जुमा करबला नहीं जा सकता हूं, और यह रावी मदीने का रहने वाला था और पुराना जमाना था जब वीजे और पासपोर्ट के प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इट वॉज नॉट सो इजी टू डू जियारा एवरी शब जुमा। मौला मैं हर शब जुमा नहीं जा सकता हूं, लेस्टर से तो मोमिन हर शब जुमा करबला जाए, इम्पॉसिबल। तभी तो छठे इमाम ने कहा कि अगर मेरे जद को सलाम करना है तो यह जरूरी नहीं है कि फिजिकली करबला जाओ, जहां पे हो वहीं खड़े खड़े मेरे जद को सलाम करो, तुम्हारा सलाम वहां जाएगा भी, और अगर सही मोहब्बत के साथ सलाम किया है तो वहां से रिप्लाई आएगा भी। यह छठे इमाम ने हमें एक उसूल दिया, और छठे इमाम से पहले हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने इस पर अमल करके हमको दिखाया। जब इब्ने जियाद के महल की छत पे ले जाए गए और जल्लाद की तलवार चल रही थी, तो मुस्लिम का आखिरी अमल यही तो था कि रुख किया टुवार्ड्स मक्का, जहां से आका हुसैन आ रहे, और अपनी जगह खड़े खड़े हुसैन को सलाम किया, और जहां पर मेरा आका हुसैन था, हुसैन ने वहीं से खड़े होकर मुस्लिम को जवाब दिया। यह जियारत वारिसा जब पढ़िएगा, एक रूटीन इबादत समझ के ना पढ़िएगा, मुस्लिम का अमल भी आपके जहन में हो, छठे इमाम की हदीस भी आपके जहन में हो, आप ये समझ रहे हो जैसे आप आका हुसैन को देख रहे हैं और आपका सलाम वहां जा रहा। मगर जियारत वारिसा इटसेल्फ एक दुआ, और इटसेल्फ दुआ की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। जो करबला की जियारत को जाते हैं, माशाअल्लाह इस मजमे में भी कितने मोमिनीन ऐसे हैं जो इसी साल करबला की जियारत करके आए, तो आका हुसैन की जरी पकड़कर खाली आका को सलाम नहीं करते हैं, सलाम के बाद अपनी हाजतें पेश करते हैं आका की बारगाह में। एवरी शब जुमा जब आप जियारत वारिसा पढ़ें तो उसके फौरन बाद आपको सलाम के बाद अपनी दुआएं और हाजतें पेश करना है। मगर खुद जियारत भी इंसान के दो बड़े प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अहम दुआ है। एक रिस्क में बरकत के लिए, और दूसरा अपने फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए, चाहे ये बीमारियों के खिलाफ हो और चाहे दुश्मन के खिलाफ। मासूम की हदीस देखिए, आजकल जियारत आशूरा के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बताए जाने लगे हैं, किताबें भी इस पर छप रही हैं, मजलिसें भी पढ़ी जा रही हैं कि आप जियारत वारिसा को अपनी प्रैक्टिस में लेके आ जाइए, फिर आपकी हर हाजत कबूल होगी। जियारत आशूरा, लेकिन जियारत वारिसा के भी ये सारे बेनिफिट्स हैं। और मैं प्रैक्टिकल खुद अपनी आप की बात बताऊं कि जिस मुल्क के पाकिस्तान से मैं आया हूं, हमारे लास्ट 20 इयर्स वहां पे मोमिनीन और शियों के लिए बड़े खतरनाक। आज भी मसलन हमारे एक शहर लाहौर के अंदर बम एक्सप्लोजन हुआ, मोर देन 26 आदमी मारे गए। तो मुझे याद है कि 20 साल पहले जब ये सारा का सारा मूवमेंट अगेंस्ट शियत चल रहा था, आज तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, ये अगेंस्ट गवर्नमेंट हो गया। लेकिन जब अगेंस्ट शियत था तो इसी लाहौर शहर में जहां आज बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, मोमिनीन ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना कोई ऐसी इसकी दुआ बताइए कि हम दुश्मन के हर शर से महफूज रहें। और मैंने उनको जियारत वारिसा बताई थी। आज भी मैं जाता हूं और इंशाअल्लाह इस साल यहां का अशरा कंप्लीट करके मुझे लाहौर फ्लाई करना है, वहां की मजालिस के लिए। हर मर्तबा कितने लोग आते हैं और जो बताते हैं कि मौलाना ऐसी ऐसी जगहों पे हम मौत से बचे, बीमारी से बचे या रोजी की तबाही से बचे, ये जियारत वारिसा। लेकिन ये जियारत वारिसा का एक सेंटेंस ऐसा जो कुरान की इस आयत की तफसीर भी है, जो 2 दिन से मेरी मजलिस का टॉपिक। जियारत वारिसा के इटसेल्फ बेनिफिट अपनी जगह। जब जियारत वारिसा पढ़ें तो इतना ही अलर्ट होके खड़े होइएगा जैसे आप आका हुसैन के सामने हैं और आप आका को देख रहे हैं। जो छठे इमाम ने नमाज के लिए हमको एक प्रोटोकॉल बताया है, वो जियारत वारिसा के लिए भी है। नमाज के लिए छठे इमाम ने हमको यही तो बताया है ना कि जब नमाज पढ़ो तो ये समझ के पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुम्हारे सामने। और जब रावी ने घबरा के कहा मौला मेरा ईमान इतना हाई नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, तो कहा एटलीस्ट ये समझ लेना कि अल्लाह तो तुमको देख रहा है।
ये समझ के नमाज पढ़ना। जियारत वारिसा अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ये समझ के पढ़िए जैसे आप आका हुसैन को देख रहे हैं, और अगर ये बहुत मुश्किल है तो एटलीस्ट ये समझिए कि आका हुसैन आपको देख रहे हैं। मगर जियारत वारिसा में दो जुमले ऐसे जिनमें से एक उस आयत की तफसीर है जो इस अशरे के लिए हमारा टॉपिक, और दूसरा जुमला हमारी ड्यूटी बताती है कि 21st सेंचुरी और आज 10 जनवरी 2008 लेस्टर में बैठकर हमें करबला के हवाले से अपनी क्या ड्यूटी अंजाम देना, वो जियारत वारिसाई का जुमला है, फया लैतनी कुन्तो माअकुम। अभी अभी आपने इस जुमले को पढ़ा और कल रात की मजलिस में इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आया, इंशाल्लाह डिटेल बाद में आएगी। कुरान करीम की जिस आयत को मैंने 2 दिन से तिलावत किया, तर्जमा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान लाने वालों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अगर तुम अल्लाह की हेल्प करोगे तो अल्लाह विल हेल्प यू। यह भी हमारी एक बहुत बड़ी कंप्लेन होती है कि हम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह हमारी हेल्प नहीं कर रहा। अल्लाह ने अपनी हेल्प को कंडीशनल किया, पहले तुम अल्लाह की हेल्प करो फिर अल्लाह तुम्हारी हेल्प करेगा। और एक सवाल ये आता है कि हम और अल्लाह की हेल्प करें, हमारी ताकत क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, अल्लाह के सामने हैं क्या हम जो अल्लाह की हेल्प करें। बहुत डिटेल में मुझे बात करना थी लेकिन टाइम के शॉर्टेज को देखते हुए मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं। इमाम ने तो इस सवाल का एक रिप्लाई दिया, मोमिन ने पूछा मौला हाउ कैन वी हेल्प अल्लाह, इमाम ने तो एक जवाब दिया, उसकी डिटेल छोड़ी। एवरी शबे जुमा आप जियारत वारिसा के अंदर इसी आयत की तफसीर पढ़ते हैं जब आप शुहदाए करबला को याद करते हैं, और क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। यह सूरह मोहम्मद की आयत की तफसीर। सूरह मोहम्मद कह रहा है इन तंसुरु, नुसरत, हेल्प, अल्लाह की मदद करो, और आप करबला के शहीदों को सलाम करते हैं, हमारा सलाम हो तुम पर, तुमने दीन खुदा की मदद की है। तो जब अल्लाह कुरान में डिमांड कर रहा कि मेरी हेल्प करो, तो इससे मतलब अल्लाह की हेल्प नहीं है, उससे मतलब दीन खुदा की हेल्प है, उससे मतलब इस्लाम की हेल्प है। करबला के शुहदा ने इस्लाम की हेल्प की है। 21st सेंचुरी आपसे एक सवाल कर रही, और जैसा आज हमारे ब्रदर जाफर लाडिक ने यूथ को एड्रेस किया, तो यूथ से सवाल हो रहा, बूढ़ों से भी सवाल हो रहा कि तुम बताओ कि आज तुमने इस्लाम की क्या मदद की। यहां पे मैं एक जुमला और कह दूं, और वो ये कि जब कभी भी हम मासूम की या अहले बैत की सीरत पेश करते हैं तो जिनको इस पर अमल करना है और प्रैक्टिस करना है वो तो सुन लेते हैं, और बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं मौलाना आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो तो इमाम मासूम थे, वो तो पैगंबर की औलाद थे, वो तो नूर से बने हुए थे, वो तो इमाम थे, हम तो गुनाहगार, हम उन जैसे कैसे हो सकते हैं। इमाम की नमाज पेश करो, मोमिन कहता है मौला वो तो जितनी नमाज पढ़े कम है, वो इमाम है, हम तो गैर मासूम और गुनाहगार हैं, हम वैसे कहां बनेंगे। मोमिना के सामने एग्जाम्पल पेश करो शहजादी फातिमा के हिजाब की, वो कहेगी वो तो शहजादी थी, रसूल की बेटी, वो जो भी हिजाब करें कम है, हम कहां उन जैसे, हम कहां हिजाब कर सकते हैं। यही वजह है कि कुरान करीम और सीरत रसूल सुनने के बाद शैतान जो हमारे दिमाग में एक शैतानी एक्सक्यूज डालता, ये शैतानी एक्सक्यूज है, उसका रिप्लाई जियारत वारिसा के ये दोनों जुमले, फया लैतनी कुन्तो माकुम, काश हम तुम्हारे जैसे होते। ये जुमला या वर्डिंग इमाम हुसैन की जियारत में नहीं आई है, हजरत अली अकबर की जियारत में नहीं आई है, हजरत अब्बास की जियारत में नहीं आई है, उस जियारत में नहीं आई है कि काश मैं आपके साथ होता। यह वर्डिंग आई है शुहदाए करबला की जियारत में। हबीब इब्ने मुजाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा, बुरैर हमदानी, अरे एक हबशी गुलाम जॉन, उनकी जियारत में आई है कि तुम हुसैन जैसे नहीं बन सकते, इन जैसे तो बन सकते हो ना। इनमें से कोई मासूम नहीं था,
इनमें से कोई नूर से पैदा नहीं हुआ था, इनमें से कोई इमाम नहीं था, ये तुम्हारी तरह से उम्मती थे, ये आम घरों में पैदा हुए थे, ये कलमा पढ़ने वालों की कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। फया लेतनी कुंतो माकुम, कोई तुमसे कह भी नहीं रहा है कि हुसैन जैसी नमाज पढ़ो, जॉन जैसी नमाज पढ़ लो, हिलाल इब्ने नाफे जैसी नमाज पढ़ लो। और ये वाला जुमला भी कि अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, आका हुसैन की जियारत में ये जुमला नहीं आया, अबुल फजल अब्बास की जियारत में जुमला नहीं आया, शुहदाए करबला की जियारत में ये जुमला आया है। वो तुम्हारी तरह गैर मासूम थे, उन्होंने दीन खुदा की मदद की और तुम्हें भी दीन खुदा की मदद करना होगी। मगर बात बहुत ज्यादा लंबी है और आज की मजलिस शॉर्ट है, इसलिए मैं बहुत जल्दी तीसरे पॉइंट पर आ जाऊं। मगर एक बात याद रखिए, चाहे दीन खुदा की मदद का मसला हो और चाहे जो आज ब्रदर जाफर लाडिक के स्पीच का खुलासा हो, जो उसका मेन पॉइंट या थीम थी कि लीडरशिप सही होनी चाहिए, ये दोनों काम नहीं हो सकते जब तक कि आदमी के दिल में खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ ना हो। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फेयर ऑफ अल्लाह वो हमारे दिल से निकल चुका, और खौफ खुदा जब पैदा होता है तो याद रखिएगा कि उसके साथ आखिरत और कयामत का खौफ लाजिम है, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए। यही वजह है कि कुरान करीम 90% जहां यह लफ्ज आया है अल्लाह पर ईमान लाओ, तो वहां आखिरत का जिक्र साथ साथ। नऊज़ुबिल्लाह, मैं रसूल की तौहीन नहीं कर रहा हूं अगला जुमला कहकर, लेकिन हर जगह अल्लाह के साथ रसूल पर ईमान लाने का तस्किरा नहीं है, हर जगह अल्लाह के साथ आखिरत पर ईमान लाने का तस्किरा है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। और एक छोटी सी बात मैं ये बता दूं कि आज 21st सेंचुरी जो कोइंसिडेंट है कि यही मेरा टॉपिक है, यही ब्रदर जाफर लाडिक का टॉपिक, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लाइफ आफ्टर डेथ, कयामत, इस पर बिलीव दिल में नहीं रहा। जबान से हर आदमी कहता है मैं आखिरत पर यकीन रखता हूं, लेकिन दिल में यकीन नहीं है आखिरत पर। अल्लाह को हम मान लेते, रसूल को हम मान लेते, इमाम को हम मान लेते, कयामत, स्टिल वी आर डाउटफुल अबाउट कयामत। अगर यकीन हो कि कयामत का दिन है और उस दिन हमें हिसाब किताब देना है, तो क्या मोमिन का यही तरीका होगा, क्या मोमिना का यही लाइफ स्टाइल होगा? और ये याद रखिएगा, ये खाली 21st सेंचुरी का प्रॉब्लम नहीं है, ये उस वक्त का भी प्रॉब्लम है जब रसूल खुदा इस्लाम लेकर आए थे। काफिर अल्लाह को मानने को तैयार थे, बल्कि अल्लाह को मानते भी थे, रसूल की रिसालत को भी मानने को तैयार थे। उनके पास 2-4 प्रॉब्लम्स थे, रसूल के साथ रिसालत के अकीदे पे उनका एतराज नहीं था, उनका बड़ा प्रॉब्लम था आखिरत यानी लाइफ आफ्टर डेथ। यह कैसे हो सकता है कि मरने के बाद एक आदमी दोबारा जिंदा हो? अभी अभी सूरह यासीन में आप आयत पढ़ के आ रहे हैं, काला मन युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम। बिलाल हबशी का जो मास्टर है उमैया इब्ने खलफ, वही तो एक दिन मक्के के कब्रिस्तान से एक हड्डी लेके रसूल के पास आया था। वो कह रहा था, कुरान के सूरह यासीन की आयत बन रही थी, वो पैगंबर के सामने मक्के के कब्रिस्तान की हड्डी लेके आया। वो कब्रिस्तान नहीं जन्नतुल मुअल्ला, नहीं, वो तो आउटसाइड मक्का, प्रॉपर मक्के में खाने काबा के बिल्कुल सामने जो कब्रिस्तान स्टिल एग्जिस्ट है, बल्कि सऊदी अरब की वन ऑफ वेरी वेरी फ्यू प्लेसेस जहां पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि कौन सा कब्रिस्तान है। लेकिन इसकी डिटेल में जाने का रोजाना भी टाइम नहीं होता, आज तो वैसे ही शॉर्टेज है मेरे पास टाइम की। उसने वो हड्डी निकाली एक बहुत पुरानी कब्र से और रसूल को दिखा के कहने लगा, काला मन युह्यिल इज़ाम, ये तो हड्डी है। फिर वो हाथ में ट्विस्ट करता है, वो पाउडर बन के जमीन पे गिरती है, कहता है इस हड्डी को कौन दोबारा जिंदा कर सकता? रसूल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुरान ने रिप्लाई दिया, सूरह यासीन ने रिप्लाई दिया, कुल युह्यी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, इस हड्डी को वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इसको जिंदगी अता की है। तुम्हें इस बात पर हैरत है, तुम सरप्राइज हो कि दोबारा कैसे जिंदा होगी? अरे असल सरप्राइज तो फर्स्ट टाइम इसकी जिंदगी पे होना चाहिए कि पानी के कतरे से अल्लाह ने इस हड्डी को पैदा किया। जो एक बार पैदा कर सकता है वो सेकंड टाइम। लेकिन ये आर्गुमेंट
जो इतना इंपॉर्टेंट है कि कुरान की आयत बना, और उस सूरे की आयत बना जो हर शब जुमा हम तिलावत भी करते हैं। जियारत वारिस एवरी शब जुमा सूरह यासीन। वो इसीलिए कि मक्के के काफिरों की समझ में भी लाइफ आफ्टर डेथ नहीं आ रही। और आज 21st सेंचुरी का भी मॉडर्न दुनिया का, वर्ल्ड का प्रॉब्लम यह है कि इनको आप अल्लाह के बारे में आर्गुमेंट दे के कायल कर सकते हैं कि एक अल्लाह है। रसूल की सच्चाई के बारे में भी आप इनको कन्विंस कर सकते हैं। आखिरत पे इनको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ये वो लोग हैं मक्के के काफिर से लेकर आज 21st सेंचुरी का यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का काफिर। और इसी के साथ इसी ग्रुप में शामिल है लश्कर यजीद। आज ब्रदर जाफर लॉडिक ने इस मुख्तसर सी तकरीर में कितनी सारी पॉइंट्स जमा कर दिए। उमर साद का जो वाकया आपने पढ़ लिया, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं उर्दू में बोल रहा हूं और उर्दू भी मेरी डिफिकल्ट। तो जो थोड़े बहुत यूथ यहां बैठे हैं उनको हेल्प मिल जाए मेरा पॉइंट समझने के लिए, इसलिए मैं इंग्लिश स्पीच और इंग्लिश स्पीकर का रेफरेंस दे रहा हूं। उमर साद वो बाकी उसके प्रॉब्लम अपनी जगह, बिटवीन हेल एंड पैराडाइज वो खड़ा है अपनी जगह, मगर उस रात की वो पोएट्री जिसका रेफरेंस अभी ब्रदर जाफर लॉडिक ने दिया, उसके अंदर एक जुमला ये भी था कि समय तो यकूलूना, वो कहता है कि मैंने लोगों से सुना है कि मरने के बाद पनिशमेंट है, मरने के बाद अजाब है, मरने के बाद आग है, मरने के बाद जहन्नम है। सुना है लोगों से। अगर ये मरने के बाद ट्रू निकला तो तौबा कर लूंगा, और अगर ये रॉन्ग निकला तो दुनिया के सारे बेनिफिट में ले रहा हूं। आज 90% नसई तो 50% मोमिनीन की यही हालत है कि गुनाह कर रहे हैं, और अगर कभी कहा जाए आखिरत है तो दिल में क्या ख्याल आता कि अगर कब्र या कयामत के दिन हिसाब हुआ तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, इमाम को पुकार लेंगे। और अगर पता चला कि ये सब गलत था, हमारे बूढ़ों ने फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाई कब्र के अजाब के लिए, हमारे बड़ों ने फैब्रिकेटेड और फेक स्टोरीज बनाई कयामत के अजाब के लिए, सब गलत था। तो दुनिया में हमें कितना मजा मिला, शराब हमने पी, दाढ़ियां हमने शेव की, म्यूजिक की महफिलें हमने अटेंड की, मिक्स गैदरिंग में हम गए, दूसरों का हक हमने खाया, बेहिजाब हमारी औरत निकली और मजे ही में रहे, इन लाइफ को एंजॉय किया। अगर मरने के बाद कुछ भी नहीं है तो अपना नुकसान क्यों करो। ये उमर साद कह रहा है। तो पहले जमाने के काफिर से लेकर करबला में जो हुसैन की आर्मी के सामने वाले कैंप में वो ये अकीदा रखता। और अब आइए देखिए हुसैन के कैंप में क्या अकीदा है। मेरे आका हुसैन, एक वही दुआ उनकी पढ़ लीजिए जो हर साल हाजी अराफात के मैदान में पढ़ते हैं। क्या खौफे खुदा से मेरा आका रो रहा है और दूसरों को रुला रहा। एक उसी के बेटे की सहीफा कामिला पढ़ लीजिए। चौथे इमाम ने कितना ज्यादा इस किताब सहीफा कामिला में अजाब कब्र और अजाब आखिरत का तस्करा किया। और एक इसी हुसैन के बाबा अली इब्ने अबी तालिब की दुआए कुमैल पढ़ लीजिए कि किस तरह से अजाब खुदा का तस्करा किया जा रहा है, किस तरह से जहन्नम में गुनाहगार के जलने को बयान किया जा रहा। और एक इन सबसे बढ़कर उस रसूल खुदा की हदीस शॉर्ट में सुन लीजिए, जिस रसूल खुदा को मक्के के काफिर भी सच्चा कहते थे, सादिक और अमीन। रसूल भी, काफिर भी रसूल को सच्चा कह रहे हैं। आप तो मोमिन हैं, आप तो रसूल ही को पुरसा देने के लिए हुसैन का पुरसा हम रसूल को देते हैं ना, सफ़े अज़ा पे आए हैं। और रसूल खुदा की हदीस हम तक कन्वे कर रहे हैं, ये नैरेटेड बाय वो इमाम जिनका अपना टाइटल भी सादिक है। सादिक इमाम, सादिक रसूल की हदीस बयान कर रहा है। और वो कब बयान कर रहा है? जब एक रावी ने जाकर छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त कर लिया, फर्जंद रसूल, ये जो कुरान कह रहा फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़तअतूना अफ़वाजा, जब कयामत के दिन इसराफील वो सूर फूकेंगे, जिसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ बगल इस्तेमाल होता है लेकिन मुझे पसंद नहीं। तो लोग कब्रों से निकल के आएंगे, लेकिन फ़तअतूना अफ़वाजा,
सारे के सारे लोग कब्र से एक साथ नहीं आएंगे, ग्रुप ग्रुप बना के लाई जाएंगे। पहले एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप। यह हदीस में अक्सर पढ़ता रहता हूं, 40 मिनट में पढ़ता हूं, यहां सिर्फ 5 मिनट में इसको इसलिए कंप्लीट कर रहा हूं कि 21st सेंचुरी का भी आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही बन गया, जो उमर साद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सारा इंजॉयमेंट इस वक्त की जिंदगी में है। देयर इज नथिंग आफ्टर डेथ। कब्र कुछ नहीं है, कयामत कुछ नहीं है, बरज़ख कुछ नहीं है, जन्नत जहन्नम कुछ नहीं। ठीक है, आज मोमिन अपनी जबान से ऐसा नहीं कहेगा, मगर दिल में आज भी उसके ये ख्याल। वरना कैसे ये हो कि वो अगर बरज़ख पर यकीन रखे, अगर कयामत पे यकीन रखे, अगर जन्नत जहन्नम पे उसका बिलीव हो, अगर सहीफा कामिला, दुआए अरफा, दुआए कुमैल और रसूल खुदा की इस हदीस पे बिलीव हो, और फिर भी उसकी लाइफ उसी तरह से गुजरे कि उसकी लाइफ में और काफिर की लाइफ में हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बेहिजाबी वहां भी है, बेहिजाबी यहां भी, दाढ़ियां वहां भी शेव हो रही है, दाढ़ी यहां भी शेव हो रही। बल्कि कुछ चीजों में शायद काफिर के पास थोड़ी ऑनेस्टी नजर आ जाए। यहां भाई भाई से लड़के बैठा है, यहां बाप बेटा झगड़ा करके बैठा है, यहां शौहर बीवी में हर वक्त प्रॉब्लम हो रहा। क्या कयामत पे यकीन रखने वालों की यही साइन होती? इमाम से पूछा, मौला तो ये कयामत के दिन लोग ग्रुप ग्रुप करके कैसे आएंगे? तो कहा कि यही सवाल एक दिन किसी ने मेरे जद रसूलुल्लाह से पूछा था, और रसूल ने इसका जवाब दिया। रसूल बहुत डिटेल में गए, इमाम बहुत डिटेल में गए। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो खाली फॉर एग्जाम्पल इस रिवायत को कोट कर रहा हूं। यह मेरा आज का टॉपिक नहीं है, अगर टॉपिक होता तो पूरी रिवायत डिटेल से आती। इमाम ने फरमाया कि मेरे जद ने यह फरमाया कि जब कयामत का दिन आएगा तो मेरे मानने वाले और मेरे चाहने वाले, काफिरों की बात नहीं है, मुशरिकों की बात नहीं है, मुनाफिकों की बात नहीं है, मेरे मानने वाले कयामत के दिन कब्रों से निकाले जाएंगे। और पहला ग्रुप आएगा जिन्हें कब्र से निकाल के जमीन पे लेटा दिया जाएगा। वो जमीन पे लेटे, लेकिन आराम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अजाब के फरिश्ते उनके सर के ऊपर खड़े होकर बड़े बड़े पत्थर उनके सरों पे गिराएंगे। ऐसा पत्थर के स्कल या खोपड़ी जो है फ्रैक्चर होगी, एक बार इसका मगज बाहर निकलेगा, खून का फव्वारा बुलंद होगा। लेकिन यह सिर्फ एक टाइम का अजाब नहीं है। इमाम फरमाते काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, कयामत का एक दिन इज इक्वल टू 50,000 ईयर। जो यहां पे आपके 50,000 साल हैं। कल कोई बरादर जाफर लाडिक सूरज के लिए कोई एग्जाम्पल दे रहे थे कि इतने लाइट ईयर तो नहीं, लेकिन इस दुनिया का इस वक्त एग्जिस्टिंग जो ईयर है 365 डेज मल्टीप्लाई बाई 50,000, यह कयामत का एक दिन होगा। और पैगंबर कह रहे हैं कि कयामत का पूरा दिन उनको यह अजाब बर्दाश्त करना। सर टूट गया तो फिर बनेगा और फिर तोड़ा जाएगा, और दूसरा ग्रुप लाया जाएगा जिसे जमीन पे लिटाकर उनके करीब मेल्ट किया जाएगा शीशे को, जो लीड एक मेटल है आयरन की तरह से, उसे मेल्ट करके उनके राइट लेफ्ट कानों में डाला जाएगा। जरा सा गर्म पानी चला जाए आप चीख उठते। और कहा वो मेल्टेड आयरन, वो पिघला हुआ शीशा राइट और लेफ्ट कान में डाला जा रहा है 50,000 साल तक। और मेरे मानने वालों का तीसरा ग्रुप इस तरह लाया जाएगा कि उसे खड़ा करके उसके चारों तरफ फायर की वॉल बनाई जाएगी। आग सामने भी है, पीछे भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है, और बिल्कुल उस साइज की जिस साइज का इंसान का ड्रेस होता है। आप बेहतरीन फैब्रिक के 3 पीस सूट पहनने के आदी, लेकिन कयामत के दिन रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मोमिनीन में से बास को आग का बना हुआ सूट पहनाया जाएगा जो चारों तरफ से उनको जला रहा होगा। नो डाउट लेस्टर में आजकल बहुत सर्दी है, आग आपको जरा अच्छी लग रही होगी, मगर एक टेम्परेचर तक, जैसे इतना टेम्परेचर इस इमाम बारगे का है जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, अगर 2-4 और डिग्री ज्यादा हो जाए तो आपकी क्या हालत हो। और कहा वो वही बरादर जाफर लाडिक कल सूरज का टेम्परेचर बता रहे थे, वो कुछ भी नहीं है जो रसूलुल्लाह ने इस रिवायत में बयान किया। अब
मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डिटेल में क्या चीज आई है। रसूल ने यह भी बताया स्किन कैसे जलेगी, रसूल ने यह भी बताया है कि फ्लैश और मीट किस तरह से पिघल के बाहर निकलेगा, रसूल ने यह भी बताया है कि इस आदमी की शक्ल और सूरत कैसी हो जाएगी, पूरी डिटेल है। लेकिन टाइम के शॉर्टेज की वजह से भी, और चूंकि ये रिवायत मैं इससे पहले 2 बार पढ़ भी चुका हूं लेस्टर में, इसलिए शॉर्ट करता हूं। लेकिन पूरा फायर का बना हुआ लिबास इस तरह पहनाया गया कि सर के बालों से लेके पैर की खाल तक इंसान का सारा जिस्म जल रहा, और उसके जिस्म से चर्बी पिघल पिघल के बाहर आ रही है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं। और मेरे मानने वालों का चौथा ग्रुप वो जिसे इस तरह से लाके मैदान में खड़ा किया जाएगा, जैसे अगर आपने ब्रिटिश म्यूजियम में देखा हो, या अगर कभी इजिप्ट गए हो तो कैरो के म्यूजियम में देखा हो, पुराने जमाने के फिरौन, उनके ऊपर जो रैपिंग होती थी, ममीज जिसे कहते हैं, पूरे बदन के ऊपर जिस तरह ड्रेसिंग की जाती थी, कपड़े की पट्टी चढ़ाई जाती थी, जो पुराने इजिप्शियन किंग्स फेरोज के जिस्म के ऊपर वो मम्मी की शक्ल के अंदर, कहा कि इनके पूरे जिस्म पर आयरन और स्टील की बनी हुई एक चेन लाके चढ़ाई जाएगी, और ये चेन आग में से निकाली गई है, वो इतनी सुर्ख है, उसका कलर गोया रेड है कि जैसे वाकई बर्निंग कोल होता, और वो उनके सारे जिस्म पर सर से लेके पैर तक ये स्टील और लोहे की बनी हुई एक जंजीर चढ़ाई गई है। और 5वां ग्रुप, रावी सवाल कर रहा है मौला किस तरह ग्रुप में आएंगे, कहा कि 5वां ग्रुप इस तरह लाया जाएगा जैसे चूंटियां होती, आंट्स जमीन के ऊपर। अभी आपने उमर साद के बारे में ब्रदर जाफर लाडिक से सुना, और आप में से बहुत से लोगों ने फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री सुनी होगी कि वो इतना ख्याल करता था कि जमीन पे न चले, कहीं ऐसा ना हो कोई आंट या कोई चूंटी आके मर जाए। लेकिन ना इस्लाम हमें इतना केयरफुल होने की बात करता है, ना हम आम जिंदगी में इतने केयरफुल। मैदान कयामत में रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि एक बार एक कंटेनर चूंटियों का भर के लाया गया और फेंक दिया गया, और पूरे कयामत के मैदान में इनको स्कैटर कर दिया गया। और कयामत के मैदान में आदम से लेके कयामत तक हर आदमी आ रहा, और इतना परेशान आ रहा है कि किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। आदमी भूख और प्यास भूल गया है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसके पैर के नीचे क्या, वो चल रहा है, ये चूंटियां उसके पैर के नीचे आके टूट रही, लाइक जिक्सा पजल इनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हाथ कहीं पैर कहीं। फिर इनको जोड़ा जा रहा है, पीछे से एक और बाकायदा एक मॉब, एक क्राउड आता है, इनको टुकड़े टुकड़े करके फिर आगे निकल जाता। और पैगंबर फरमा रहे ये मेरा कलमा पढ़ने वाले और मुझसे मोहब्बत करने वाले मुसलमान हैं जिनको इन हालत में लाया गया। और छठा ग्रुप इस हालत में आ रहा कि कयामत के मैदान में लाकर थॉर्नी बुशेस, वो जो डेजर्ट में पाई जाती हैं, और खास तौर पर अरब में एक ऐसी बुश पाई जाती है कि खाली आप अपना हाथ उसके ऊपर फेर दे, जैसे ये माइक का स्टैंड है, खाली हाथ आप फेर दे, आपकी सारी खाल कट के गिर जाएगी, खून निकल आएगा। कहा कि ऐसी थॉर्नी बुशेस इनकी आंखों में डाली जा रही, कभी राइट आई, कभी लेफ्ट आई, कभी लेफ्ट आई, कभी राइट आई, जैसे सुइयां नीडल्स आपकी आंखों में डाली जाए, एक्यूपंक्चर वाली नहीं, बाकायदा रियल और जीनियन किस्म की सुइयां। एक बार रावी घबरा के रोने लगा, छठे इमाम से कहने लगा कि फर्जंद रसूल ये कौन लोग थे, आखिर ये पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। शेख तूसी ने और शेख सदूक ने दोनों ने अपनी किताब में इस रिवायत को नकल किया। ये हैं कौन गुनाहगार जो आपसे मोहब्बत करते हैं और उनके ऊपर ये अजाब आ रहा। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं इस रिवायत को, मेरा दिल जानता है कि किस तरह से, कितना बड़ा मैं अपने आप से जिहाद कर रहा हूं रिवायत डिटेल में ना आने पाए। अगर आपने पहले सुन लिया है तो ठीक है, नहीं सुना तो सही इंपैक्ट तो उसी वक्त पड़ेगा जब पूरी रिवायत सुनिएगा किसी और मौके पर। छठे इमाम इन शॉर्ट जवाब दे रहे हैं। कहा कि पहला ग्रुप जिनको 50,000 साल तक सर तोड़ा गया, ये वो गुनाहगार हैं जो अपनी फजर की नमाज कजा किया करते थे। विंटर में बहुत आसान है फजर की नमाज पढ़ना, फिर भी ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जो इसमें भी फजर की नमाज कजा करते। समर में बहुत मुश्किल है फजर की नमाज पढ़ना, लेकिन बहरहाल इस्लाम विंटर और समर का मजहब तो है नहीं। पूरे साल आप मुस्लिम हैं और आपको नमाज पढ़ना है, कहा ये फजर की नमाज कजा करते।
वो जो पिलो के ऊपर इनका सर रखा हुआ है वहां से सर उठाने को तैयार नहीं होते। चारों तरफ आवाज आ रही है हय्या अलस सलाह। अजान देने वाला जरूरी नहीं है, एक फरिश्ता हर नमाज के वक्त कहता है हय्या अलस सलाह। आंख भी खुल जाती, आदमी दोबारा करवट लेके सो जाता। नींद बहुत प्यारी थी। ये एक नमाज कजा करने वाले का अजाब है जो 5 की 5 नमाज कजा कर देता। और वो लोग जिनके कानों में वो पिघला हुआ शीशा या मेल्टेड आयरन डाला जा रहा, ये वो लोग हैं जो म्यूजिक के बड़े शौकीन। गाने के बगैर इनका गुजारा नहीं होता। पहले तो आदमी कहीं बैठ के गाना सुनता था, अब तो चलते फिरते, काम करते, नमाज पढ़ते, हर हालत में गाने की आवाज जारी। ये जुमला जो मैंने कहा कि नमाज पढ़ते, इसमें बढ़ा लीजिए, और तवाफ करते और हज करते और सफा मरवा की सही करते और हजरे अस्वद को किस करते हुए भी गाने का सिलसिला जारी। जो लोग हज करके आए वो आपके लिए विटनेस बनेंगे कि अपनी आंखों से ये देखा। बहुत पसंद थी ये गाने की आवाजें। कोई एल्बम आया और सबसे पहले दौड़ पड़े उसको खरीदने के लिए। कोई एल्बम आया और डाउनलोड करने की फिक्र होने लगी। जिस कान को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल किया, अब उसका पनिशमेंट देखो। और वो जिन्हें फायर का एक तरह से फायर के चैम्बर में खड़ा किया गया, ये वो औरतें हैं कि जो नामहरम से अपनी बॉडी को उस तरह नहीं छुपाती जैसे इस्लाम कह रहा। आजकल तो हिजाब के नाम पे भी मजाक उड़ा लिया गया। ऐसा हिजाब पहना जाता है कि उसमें और बेहिजाबी में फर्क ही नजर नहीं आता। यह भी कोई नई बात नहीं। मफातिउल जिना में जियारात के चैप्टर में यह रिवायत मौजूद कि आखिरी जमाने में ऐसी औरतें आएंगी कि हिजाब भी कर रही हैं और नेकेड भी हैं। लेकिन सारी चीजों की डिटेल आज नहीं आएगी, आज तो रसूल की हदीस। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, आज 21वीं सेंचुरी का मोमिन समझता है कि मैं बहुत तरक्की कर गया हूं। पहले जमाने के लोग तो बहुत ही सिंपल, इनोसेंट, बुद्धू और बेवकूफ होते थे। ऐसा नहीं है। जैसे ही छठे इमाम ने ये रिवायत का यहां ये वाला पोर्शन पढ़ा, रावी ने इमाम को रोक दिया, कहा मौला अगर ये बेहिजाबी की पनिशमेंट है तो खाली औरतें होना चाहिए। आपने तो फरमाया कि थर्ड ग्रुप औरतें और मर्द लाए जाएंगे और उनको आग के चैम्बर में खड़ा किया जाएगा। मर्द कहां से आ गए इस बेहिजाबी में? कहा ये वो मर्द है जिनके खानदान की औरतें बेहिजाब घर से निकलती और ये उनको कंट्रोल कर सकते, कंट्रोल नहीं करते बल्कि खुश है उनके अमल पर। एक तो यह है कि आप मजबूर हो, औरत 2 डांट आपको सुना के चुप करा दे, आप घबरा रहे हैं कि अगर मैंने कुछ बीवी से कहा तो जेल हो जाएगी, वो एक अलग प्रॉब्लम। लेकिन अपनी नाराजगी, अपना अनहैप्पी होना, ये जरूर आपको नोट कराना है। और अगर जरा कंट्रोल चल रहा और कहा कि मौला फिर वो 4th ग्रुप कौन सा था जिसे आग में गर्म करके आयरन चेन से बांधा गया? कहा ये वो लोग थे जो ड्रिंक करते थे, ये वो लोग थे जो शराब पीते थे। अगरचे मेरी अपनी रिपोर्ट्स यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारी कम्युनिटी इससे महफूज है, लेकिन यंग जनरेशन कहां जा रही है अल्लाह ही बेहतर जानता। का सर से पैर तक यजीद के खिलाफ उसकी चार्जशीट में नंबर 1 ये लिखा है कि वो ड्रिंक करता था। खुदा मालूम जब हमारी कम्युनिटी की नेक्स्ट जनरेशन में खुदा ना करे ये गुनाह आ जाए तो ये मजलिसें होंगी कि भी नहीं होंगी। क्यों? नॉर्थ अमेरिका में अशरा ज़ैनबिया पढ़ रहा था और अशरा ज़ैनबिया के अंदर आपको मालूम कि मसाए पढ़े जाते हैं कूफे और शाम के। 2 या 3 दिन के बाद लेडीज कंप्लेन करती कि क्या मसाइब आप पढ़ रहे हैं, ये तो मसाइब ही नहीं है कि सैदानियां बेपर्दा निकल गई। का सो व्हाट? अगर उनके सर पे चादर नहीं थी तो ये कौन सी मुसीबत? ये बताइए कि टॉर्चर किया गया, ये बताइए कि उनको कोड़े मारे गए, ये बताया कि उनको शहीद किया गया। इसलिए कि इतनी बेहिजाबी नॉर्थ अमेरिका की उस कम्युनिटी में आ गई थी कि वाकई उनका मगज काम नहीं कर रहा है कि अगर किसी की चादर छीन ली तो सो व्हाट, ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें खराबी क्या है? अल्लाह ना करे कि कभी हमारी कम्युनिटी के किसी हिस्से में शराब इतनी कॉमन हो जाए कि वो कहे तो सो व्हाट, यजीद क्या गलत काम कर रहा था। इतनी तो इस्लाम भी इजाजत देता है शराब पीने की। इसलिए कि आजकल हमारे यहाँ आर्गुमेंट इसी तरह होते हैं, खुद गुनाह करो और कह दो इतनी तो इस्लाम में इजाजत है, कुरान वाला रिलीजन लो, मौलवियों वाला रिलीजन ना लो, मुज्तहिदीन वाला रिलीजन ना लो।
जैसा कि ब्रदर जाफर लाडिक ने कहा कि खराबी अभी नहीं आई है, लेकिन लीडरशिप की खराबी अगर स्टार्ट हो गई तो ये कौम के अंदर आएगी। मगर ये बात आज के लिए छोड़ दी, इसलिए कि रिवायत कंप्लीट करके कंक्लूजन पे पहुंचना। और या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं जिन्हें चूंटी की शक्ल में लाया तो गया, मगर हर गुजरने वाला उनको टुकड़ों टुकड़ों में, पीसेस में तकसीम करता है, फिर जोड़ा जाता। ये जितने अब तक गुनाह बताए गए, गालिबन बेहिजाबी के बाद और म्यूजिक के बाद ये गुनाह सबसे ज्यादा कॉमन का। ये घुमंडी लोग हैं, ये प्राउडी लोग हैं, ये मगरूर लोग हैं। किसी के पास पैसा आ गया, किसी के पास फैमिली पावर आ गई, किसी के पास कम्युनिटी की पावर आ गई, किसी के पास तकवे की पावर आ गई। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो तकवे पे घुमंड किया करते हैं। इस्लाम में हर किस्म का घुमंड हराम है, चाहे वो पैसे पर हो और चाहे वो नमाजों पर हो। का ये वो लोग हैं जो अपने गरीब रिश्तेदारों को इतना इंफीरियर समझते थे कि उनके सलाम का भी जवाब नहीं देते थे। वो अगर खुलूस से भी सलाम कर रहा है तो ये इसलिए जवाब नहीं दे रहा है कि इसको डर लग रहा हो कुछ मांग ना ले, किसी को देखने कोई तैयार नहीं है। कयामत में इसको इतना इंफीरियर बना के लाया जाएगा चूंटी कि किसी को नजर भी नहीं आएगा। लोग इनके जिस्म के टुकड़े करेंगे, फिर जोड़ा जाएगा, फिर टुकड़े किए जाएंगे। जरा सोचिए पेन कितना होगा। और वो जिनकी आंखों में थॉर्नी बुशेस डाली जाएंगी, ये हमारी कम्युनिटी के यूथ हैं जो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करते। पायटी खाली दिल की नहीं होती, आंख की भी पायटी होती। कहा कि ये वो लोग हैं जो नामहरम को बुरी निगाह से, सेक्सुअल प्लेजर, लस्ट और बुरी निगाह से देखते। अच्छा, कल कुछ ब्रदर जाफर लाडिक कल की तकरीर में कुछ इंसान का लाइफ स्पैन बता रहे थे कि 70 साल आपकी कम्युनिटी की एवरेज, 15 साल में बालिग हुए, 55 इयर्स के मजे के लिए कि नमाजें कजा कर दी, 55 इयर्स बहुत गाने सुने, 55 ईयर बहुत हिजाब किया, बहुत बेहिजाबी की, 55 ईयर शराब का मजा लेते रहे, और उसके अगेंस्ट 50,000 ईयर तो ये अजाब बर्दाश्त करना पड़ा। ये कब्र में क्या था वो तो मैंने बताया ही नहीं, जहन्नम में क्या है वो मैंने जिक्र ही नहीं किया, वो सब इमाम मासूम बता चुके। इसी को कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये है लूजर आदमी के 55 साल 50 इयर्स के फायदे के लिए 50,000 ईयर का अपना नुकसान करे। मगर यही वो अकीदा है जो हमारे साथ जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। कुरान में आ गया अजाब कब्र भी है, अजाब जहन्नम भी है। आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, क्या उसमें अजाब का जिक्र नहीं? और सूरह यासीन के साथ एवरी शब जुमा सूरह वाकया का कितना जबरदस्त रिकमेंडेशन आया। और अगर किसी को रोजी का प्रॉब्लम है तो एवरी नाइट बिटवीन मगरिब और इशा सूरह वाकया, उसमें कितना सख्त अजाब आया। मगर हमारे साथ का प्रॉब्लम यह है कि समय तो यकूलून, मैंने दूसरों को यह कहते सुना है कि मरने के बाद अजाब पता नहीं है, पता नहीं है। और हुसैन के कैंप के अंदर नाना रसूल खुदा हो, बाबा अली मुर्तजा हो, मां फातिमा ज़हरा हो, खुद हुसैन हो या हुसैन का वारिस सज्जाद, आपको हर एक खौफ खुदा से रोता और कांपता नजर आएगा। शहजादी फातिमा तो खौफ खुदा से इतना रोती थी कि हर रात पांव में स्वेलिंग आ जाती थी और इतने आंसू बहते थे कि सारा ड्रेस इस तरह से गीला होता था जैसे कोई बारिश से आ रहा। जो सैयदा निसाए आलमीन है, जवाना ने जन्नत के सरदार की मां है। मगर जहां खौफ खुदा दिल में आ जाए और यह अकीदा दिल में आ जाए कि जो एक्शन दुनिया में करोगे अल्लाह की रिजा के मुताबिक है तो रिवार्ड मिलेगा, अल्लाह के अगेंस्ट है तो पनिशमेंट मिलेगी, तो आदमी की सारी लाइफ चेंज हो जाती है। हत्ता यह कि वो मरने को भी खुशी से तैयार हो जाता। बुरैर हमदानी हुसैन की फौज में सबसे सीरियस सहाबी थे, जो हल्का सा जोक भी किसी से नहीं करते थे, बहुत ही सीरियस थे। आशूरे के दिन लोगों ने देखा कि वो हर एक से जोक करते फिर रहे हैं। घबरा के लोगों ने कहा तुम हाफिज कुरान पूरी रात नमाज में गुजार देते हो, हम तो खाली 11 रकअत नमाज शब नहीं पढ़ पाते। इतने सीरियस, एज भी इतनी ज्यादा, आज इस तरह मजाक करे जैसे यूथ करते। कहा आज से ज्यादा खुशी का दिन क्या
राह खुदा में अपनी जान दो और अल्लाह से वो सारे रिवार्ड लो जिसका अल्लाह ने वादा किया। इतना यकीन हो तो आदमी मरने को भी तैयार हो जाता, और अगर उतना डाउट हो जितना हमारे साथ को है तो एक वक्त का गाना या सॉन्ग छोड़ने को तैयार नहीं होता। करबला ये बता रही कि करबला के शहीदों को कितना यकीन है इस बात पर कि लाइफ आफ्टर डेथ भी है और वहां पे नेकी करने वाले के लिए रिवार्ड भी। एक नेकी अगर कोई औरत कर ले, यानी अपने बाल नामहरम से छुपा ले, कितना बड़ा रिवार्ड। एक नेकी अगर कोई यूथ कर ले, यानी एटलीस्ट सॉन्ग्स को अपने आप पे हराम कर दे, तो कितना बड़ा रिवार्ड। खुशी से हर एक तैयार है ये रिवार्ड लेने के लिए, और जिसको ये चांस नहीं मिल रहा है सबसे ज्यादा वो गमगीन नजर आ रहा। 28 रजब को आकर हुसैन के घर में देखिए एक अजीब सीन होगा। हुसैन मदीने से चल रहे हैं, हुसैन मदीने को खुदा हाफिज कह रहे हैं। कल आपने सुना कि मां की कब्र पे गए, नाना के रोजे पे गए। अब आइए इसके बाद का स्टेज सुनिए, और वो ये है कि वो टाइम आ गया कि महल्ला बनी हाशिम में ऊंट लाके बिठा दिए गए। 28 रजब हुसैन का काफिला मदीने से जा रहा। मेरा दिल चाहता है मदीने वालों से कहूं कि आखिरी मर्तबा इसकी जियारत कर लो। फुरात के किनारे अब यह काफिला ऐसा उजड़ेगा कि कयामत तक दोबारा आबाद ना हो सकेगा। एक मर्तबा सवारियां लाके बिठाई गई और हुसैन ने अंदर मैसेज भेजा कि बीबियों सवारी आ गई है, बाहर आ जाओ। 2 वाकयात पेश आ गए जिसकी वजह से बीबियों को आने में थोड़ा डिले हुआ, और उसके बाद एक एक करके हर बीबी आने लगी। वो 2 वाकयात क्या है वो अभी बताता हूं। बीबी आने लगी, और जैसे ही कोई बीबी बाहर आती है उसका वारिस आगे बढ़ के अपनी मां को सहारा दे के ऊंट पे बिठाता। एक बार हसन मुश्तबा की बेवा उम्मे फरवा बाहर आई। कासिम ने मां को देखा, तड़प के आगे बढ़े, मां को सहारा दे के सवार कराया। लैला बाहर आई। अली अकबर ने मां को देखा, तड़प के आगे बढ़े, एक बार अकबर ने लैला को सवार कराया। उम्मे कुलसूम बाहर आई। उम्मे कुलसूम की कोई औलाद नहीं है, अब्बास छोटा भाई मगर औलाद की तरह है, दौड़ के आ गया, अपनी बहन को सवार कराया। और आखिर में सानिए ज़हरा ज़ैनब कुबरा बाहर आती। मैं जैसे ही ज़ैनब को बाहर आते देखा, एक तरफ से अकबर दौड़ के आए, एक तरफ से अब्बास दौड़ के आए। हुसैन ने दोनों को रोक दिया, नहीं अकबर बेटा तुम नहीं, नहीं अब्बास तुम नहीं, मेरी बहन आई है ज़ैनब को हुसैन सवार कराएगा। एक बार आका ने आगे बढ़ के ज़ैनब को सहारा दिया। ज़ैनब ऊंट पर बैठी और काफिला चला। इधर काफिला चला, उधर एक तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज 28 रजब का काफिला चल रहा है और बड़ी शान से चल रहा है। सहारा दे के सवार कराने वाले वारिस थे, ऊंटों पर महमिलें थी, महमिलों पे पर्दे पड़े थे। अब यही बीबियां 4 महीने के बाद जब 11 मुहर्रम को करबला के मैदान से चली, ऊंट तो लाए गए मगर ना पर्दे हैं, ना महमिलें हैं, ना कोई सवार कराने वाला है। हर बीबी ने अपने सवारी को देखा, मदीना याद आ गया। फरवा ने कहा कासिम बेटा तेरी माँ सवार हो रही है। लैला ने कहा अकबर क्या तू भी माँ को सहारा न देगा? लेकिन अज़ादारों इसीलिए तो ज़ैनब को शरीकतुल हुसैन कहते हैं। ज़ैनब ने देखा बीबियां परेशान हैं, ज़ैनब आगे आई, कहा साहब बीबियों घबराओ नहीं, अगर हुसैन ना रहा, अगर अकबर ना रहा, अभी ज़ैनब जिंदा है, ज़ैनब तुम्हें सवार कराएगी। एक एक बीबी को ज़ैनब ने सवार कराया था। अलबत्ता जब ज़ैनब की अपनी बारी आई थी, दाई तरफ देखा अकबर नजर ना आया, बाई तरफ देखा हुसैन नजर ना आया। फुरात को देख के कहा अब्बास तेरी बहन जा रही है, क्या तू भी सहारा ना देगा? लेकिन अभी तो 28 रजब के वाकयात बाकी हैं। 28 रजब का काफिला चला और एक मर्तबा एक बच्ची की फरियाद आई, बाबा अरे तू मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है, ये हुसैन की सुगरा है। हुसैन सबको लेके गए, अपनी सुगरा को अकेले छोड़ के गए। दिल में ख्याल आता है आका हुसैन, इस्लाम में अदालत की कितनी अहमियत है।
आका हुसैन सारी औलादों को ले गया, खाली एक को क्यों छोड़ के गया है? दिल ने कहा कि शायद इसलिए कि सुगरा लड़की थी, मगर सकीना भी तो लड़की हैं, कुबरा भी तो लड़की हैं, वो लड़कियां जा रही हैं तो ये क्यों नहीं जा सकती? कभी दिल ने कहा शायद सुगरा बहुत कमसिन है, मगर असगर से ज्यादा कमसिन तो नहीं है ना। कभी दिल ने कहा सुगरा बीमार है, मगर बीमार तो आका सज्जाद भी था। एक बीमार जाएगा तो दूसरा क्यों ना जाएगा? अज़ादारों, बस इसकी वजह सुनो और आज की मजलिस खत्म। सुगरा को छोड़ के हुसैन जा रहा है, और जिस वक्त ये बीबियां सवारियों पे बैठ रही थी, उसी वक्त हुसैन ने कहा था अच्छा बीबियों, जाओ और जाकर मेरी सुगरा को खुदा हाफिज कह दो, लेकिन देखो कोई उससे बात ना करे। हुसैन के दिल में ख्याल था ऐसा ना हो सुगरा किसी बीबी की सिफारिश लेके आ जाए। हर बीबी जाती है, सुगरा के सर पे हाथ फेरती है, बेटी खुदा हाफिज ये कह के बाहर आ जाती है। आखिर में सुगरा ने देखा मेरी फूफी सानिए ज़हरा ज़ैनब कुबरा मेरे कमरे में आई। सुगरा को मालूम था अगर फूफी अम्मा चली गई तो फिर कोई मेरी सिफारिश नहीं करेगा। इधर ज़ैनब ने सर पे हाथ रखा, सुगरा ने तड़प के कहा फूफी अम्मा, अरे बाबा से कहिए मुझे छोड़ के ना जाए, मुझे साथ लेके जाए। ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है, हुसैन की हर ड्यूटी में बराबर की शरीक है। कहा सुगरा घबराओ नहीं, चंद दिनों की बात है, हम वापस पलट के आएंगे। नन्ही बच्ची तड़प के कहती है फूफी अम्मा आप वापस आएंगी, लेकिन मेरा बाबा वापस आता नजर नहीं आ रहा। बेटी बाप के बारे में ये बात कहे, घबरा के ज़ैनब ने कहा बेटे ये तूने क्या कह दिया? कहा फूफी अम्मा कल रात को सब घर वाले सो रहे थे, मेरा दिल घबरा रहा था, मैं कमरे से निकल के मकान के सहन में गई तो क्या देखा, मकान के सहन में कोई सियापोश बीबी बैठी है और बार बार कह रही है हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन। फूफी अम्मा मैंने पहचान लिया, ये मेरी दादी फातिमा ज़हरा मेरे बाबा का मातम कर रही है। माँ का नाम सुनना था, अब तो ज़ैनब भी बर्दाश्त न कर सकी। सुगरा को लेके चली, चल सुगरा मैं हुसैन से बात करती हूँ। और इधर आका हुसैन इमाम वक्त हैं, देखा कि ज़ैनब सुगरा को ला रही हैं, समझ गए कि क्यों ला रही होंगी। वहीं से कहा ज़ैनब मैं तेरी हर बात मान लूंगा, मगर सुगरा की सिफारिश ना करना, सुगरा मेरे साथ नहीं जा सकती। अब ज़ैनब हैरान हो गई, भैया आखिर क्या बात है, सुगरा का कसूर क्या है? कहा सुगरा के कसूर की बात नहीं है ज़ैनब, तुझे पता है ना मेरे बाद क्या होना है? कूफे के बाजारों में जाना है, शाम के दरबारों में जाना है, नामहरमों के दरमियान जाना। हुसैन अपनी हर बेटी की बेपर्दगी बर्दाश्त करे, सुगरा की बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका किस लिए? आका कहेंगे इसलिए कि मेरी बाकी बेटियां या मेरे नाना रसूल खुदा की तस्वीर हैं या मेरे बाबा अली मुर्तजा की छवि है, मगर मेरी सुगरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा की छवि है। हुसैन कैसे बर्दाश्त करे फातिमा की तस्वीर बेमकला और चादर बाजारों और दरबारों में नामहरमों के दरमियान जाए। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा मेरे आका हुसैन के इस इम्तिहान का वास्ता, हुसैन के जो मानने वाले इस मजलिस में बैठे हैं, इन मोमिनीन और मोमिनात को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। इन्हें आका हुसैन और हुसैन की मजलूमा माँ फातिमा ज़हरा की शफात और मदद नसीब फरमा। शब जुमा का वास्ता दुनिया भर के मजलूम शियान हैदर कर्रार, खुसूसन इराक़ और लबनान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मोमिनीन की मदद फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। गम हुसैन के सिवा हमें हर परेशानी से महफूज फरमा और इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।